आज हम फिर से पढ़ रहे हैं नई थ्योरम है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह थ्योरम बोर्ड में अक्सर आती रहती है, तो आज इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल का मतलब है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया ये ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बना लिया ये पी क्यू आर। उसने कहा ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब समरूप हैं तो इसका मतलब यह क्या है कि भी इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे और संगत कोण बराबर होंगे। तो हमें क्या दे रखा है गिवन में दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब समरूप है तो हम लिख देंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर। और क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर होगा कोण पी, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। माने हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर या ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर या बी सी अपॉन क्यू आर का, किसी एक का अनुपात का वर्ग बराबर आ जाए। तो जैसे हम जानते हैं कि भाई जो है, अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुणा ऊंचाई से। तो आधार तो ये है, तो ऊंचाई हमें लेनी पड़ेगी, तो एक रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसमें इसको डी नाम दे देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नाम ई दे देंगे। तो हमने रचना कर दी क्या, ए डी परपेंडिकुलर बी सी और पी ई परपेंडिकुलर लंब है क्यू आर के। इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणा ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊंचाई हमने अपनी तरफ से काउंट कर ली है। सॉल्यूशन में आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ए बी सी आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी। तो कितना हो गया, 1/2 बी सी इंटू ए डी। फिर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 1/2 कितना, ये हो जाएगा पी इंटू क्यू आर। तो कितना हो गया, क्यू आर इंटू पी, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ
पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए डी बटे 1/2 क्यू आर इंटू पी। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें? हमें मिला एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इंटू ए डी बटे पी। अब हमें क्या लाना है? देखो हमें जो लाना था एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो आ गया हमारा एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। लाना क्या है? लाना है बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो इसे इधर को ही कर देता हूँ मैं इसी पेज पे। तो क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम जो छोटे छोटे त्रिभुज बने इन दोनों त्रिभुज में उनको समरूप कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे कराएंगे। हम कहेंगे त्रिभुज ए डी पी व त्रिभुज पी ई क्यू में, इन दोनों त्रिभुज में कहेंगे तो हमें पता भी एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ये हमें पता है एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, ये हमें दे रखा है। और ये 90 हो जाएगा। देखो कौन सा होगा, ये 90 है, ये भी 90 है। तो हम कह देंगे एंगल ए डी बी बराबर एंगल पी ई क्यू के। क्या है? ये 90 है, ये क्या है? ये गिवन है, ये हमें दे रखा है गिवन। क्या करेंगे, अभी दो एंगल हुए हैं, तो दो एंगल अगर किसी त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं, दो एंगल भी, तो वह त्रिभुज जो है क्या होते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो हम बाई ए से कह देंगे तो क्या हो गए? ये समरूप हो जाएंगे। तो हम कह देंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी ई क्यू के। तो अब जब समरूप हो गए तो भुजाओं के अनुपात बराबर आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये वाले दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो हम कह देंगे क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बटे पी के। ये कह देंगे समरूपता से। अब इसको मान लो समीकरण नंबर क्या, इसको मान लो समीकरण नंबर 4 और इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो, और ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर है? ऊपर ए बी अपन पी क्यू किसके बराबर है? ए बी अपन पी क्यू बी सी अपन क्यू आर के बराबर है। तो इसकी जगह हम बी सी अपन क्यू आर रख सकते हैं। इसकी जगह हम बी सी अपन क्यू आर रख सकते हैं, या लिख देंगे या बी सी अपन क्यू आर बराबर है ए डी अपन पी। अब ए डी अपन पी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हम कहेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है? ये है एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका।